हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। गाइस, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ BH3 टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मार्कोनिक्स ऑफ सिन एडिशन। यानी क्या कहना है कि जो बोरेन है उस अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सेम साइड से ऐड हो रहा है तो क्या वो मार्कोनिक्स ऑफ सिन एडिशन है। चलिए फिर देख लेते हैं क्या होता है मार्कोनिक्स ऑफ सिन एडिशन। When an unsymmetrical reagent added to an unsymmetrical alkene, the negative part of a reagent added to sp2 carbon that is bonded to the less number of hydrogen। यानी जब एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अंडरगो एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो sp2 कार्बन यानी उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखिए ये है बोरेन। बोरेन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरेन इज 2 एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बोरेन से। यानी हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जाके अटैच होगा और बोरेन यहाँ पे, तो जिसके कारण हमें सिन एडिशन ऑब्टेन हो जाएगा एज यू कैन सी। तो हमारा प्रोडक्ट होगा प्रोपाइल 1 बोरेन। इट्स ऑल्सो नोन एज द मार्कोनिक्स ऑफ सिन एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी जो एक रिएक्शन दिया जाएगा ये किसका एग्जाम्पल है वो हमें डिस्कस करना है। मान लीजिए मेरे पास 1 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो 1 2 डाईहाइड्रो एसिटोनेप्थिलीन है जिसका रिएक्शन मैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराता हूँ NaOET के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट 1 नाइट्रो एसिटोनेप्थिलीन मिलता है। ये जो NO2 है बीटा पोजीशन पे ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये एक एलिमिनेशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑक्योर विद द E1CB मैकेनिज्म व्हेन अनायन स्टेबलाइजिंग यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। ये जो एग्जाम्पल है वो E1CB एलिमिनेशन का है। E1CB यानी कि एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर फ्रॉम कॉन्जुगेटेड बेस। एलिमिनेशन के टाइप देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है 1,2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1,1 अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। 1,2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन एंड E1CB एलिमिनेशन। ये जो E1 एलिमिनेशन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, विद कार्बोकैटायन और विद साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स में। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज अ सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें बताना है इसके लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट लगेगा। जब मैं 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 2 in 1 ऑन को रिएक्ट करा के मुझे प्रोडक्ट मिलता है 5 मिथाइल 6 ऑक्सो बाईसाइक्लो 310 हेक्स 2 ऑन। अब मुझे एक सुटेबल रिएजेंट बताना है इस कन्वर्जन के लिए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इपॉक्सीडेशन हो चुका है, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड। यानी जो इपॉक्सीडेशन हुआ है अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का वो हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हुआ है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे अटैक करेगा जिससे बॉन्ड शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये फिर से रेजोनेंस में जाएगा और इस डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अटैक हो जाएगा जिससे कि मुझे ये इपॉक्साइड रिंग ऑब्टेन हो जाएगी।
as you can see in the reaction mechanism. Guys, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें. Hence the suitable reagent is H2O2 in presence of NaOH. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ आइडोस A2C. मुझे रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस बताना है इन कंपाउंड्स का. मेरा A है आइडोसाइक्लोऑक्टेन, B है 1 आइडोसाइक्लोऑक्टेन 1 एंड C है 5 आइडोऑक्सोन. जो मेरा C है ये है 5 आइडोऑक्टेन. ये रिएक्ट फास्ट करेगा क्योंकि इसके पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है. A आइडोसाइक्लोऑक्टेन है, ये रिएक्ट फास्ट करेगा B से ये ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि ये ईजिली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक में ये ईजिली अंडरगो हो सकता है. ईजिली न्यूक्लियोफिलिक अटैक को ये कैरी फॉरवर्ड करेगा. जो B है ये है 1 आइडोसाइक्लोऑक्ट 1 इसके पास डबल बॉन्ड होता है. इट कंटेन डबल बॉन्ड, हैंस इट ईजिली रिपेल बाय अपकमिंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. डबल बॉन्ड होने के कारण कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ईजिली रिपल कर देगा. तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? C is react fast than A and A react faster than B. Hence, the relative rate of solvolysis is C is more faster than A is more faster than B. Thank you for watching guys. अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें.